आप सभी का एक और नए HTML और CSS की ट्यूटोरियल में स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं टेबल HTML और CSS को यूज़ करके, जो कि इजी तो है बट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो वो जो कोड था इसी चीज़ के लिए लिखा गया है। और इस तरीके से एग्जाम्पल टाइप मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है। इस टेबल में सबसे ऊपर तो हेडर है, उसके नीचे ग्रुप है और फिर जाकर के कैटेगरी वाइज इसमें डेटा फिल किया गया है। इस टेबल में एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जैसे कि ग्रुप है तो ये जो है ना 2 रो को कवर कर रहा है, ठीक है। और ऊपर में जो कॉन्टैक्ट है वो भी 2 कॉलम को कवर कर रहा है। इस चीज़ को करने के लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे स्पैन का। इस चीज़ को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप स्पैन लगा लीजिए और दूसरा किसी भी स्पेसिफिक सेल का हम विड्थ और हाइट डिफाइन करके उसको हम जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। दूसरा तरीका उतना ज़्यादा यूज़फुल होता नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्पैन का। अगर इसी सेम चीज़ को हम एक्सेल के अंदर करना चाहे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। हम सिंपली वहाँ पे क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं। एक्सेल जो एप्लीकेशन है ना स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बना हुआ है, बट कभी कभी हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम HTML के अंदर भी इस चीज़ को क्रिएट करें, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेबल का स्ट्रक्चर एक बार क्रिएट कर लेने के बाद उसमें क्या डेटा फिल करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जो रखा है उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर ही माने। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग का, तो उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके अंदर हम लिखेंगे TR टैग। इसका मतलब होता है टेबल रो, और हमें कितना रो चाहिए इस टेबल के अंदर उतनी बार हम TR टैग को लगाएंगे यहाँ पे। और टेबल के अंदर जो कॉलम लिखा हुआ है ना वो कॉलम नहीं होगा, वहाँ पे होगा बॉर्डर, और उसको हम कितना रखना चाहते हैं, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए उसके हिसाब से हम वहाँ पे नंबर ऐड करेंगे, जैसे कि 1 2 3। तो उस हिसाब से वहाँ पे बॉर्डर का जो थिकनेस है वो बन जाएगा, ठीक है। पहला जो रो होगा उसमें सिर्फ एक ही सेल होगा, इसके लिए मैंने वहाँ पे एक ही TR टैग का यूज़ किया है और उसके अंदर मैंने अपना नाम रख दिया है। हम जो भी नाम रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पे हमें कॉलम हटा के बॉर्डर रखना पड़ेगा और इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। दूसरे रो के अंदर मैंने यहाँ पे 4 TR टैग का यूज़ किया है और उसके अंदर मैंने एक क्लास लगाया है कैटेगरी करके, और उसके अंदर कॉल स्पैन खाली रखा है। इसके अंदर ही हम कॉल स्पैन को यूज़ करेंगे जिससे कि सेल यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। तीसरे रो के अंदर हम लोग रखेंगे 8 सेल, इसीलिए यहाँ पे मैंने 8 TR टैग को यूज़ किया है। तीसरे TR टैग के अंदर हमने क्लास ग्रुप रखा हुआ है क्योंकि ये 2 2 के ग्रुपिंग में होने वाला है इसलिए। चौथे टेबल रो के अंदर इसका जो क्लास हम लोग रखेंगे हाईलाइट, क्योंकि मैं इसे हाईलाइट करने वाला हूँ पूरे डेटा को। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग 7 बार कॉपी कर लेंगे क्योंकि तीसरे रो के अंदर हमने रखा है 8 सेल। जब हम TR टैग के अंदर रो स्पैन लगाएंगे तब ये एक जगह ले लेगा और ये भी 8 सेल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों एक ही सेल रहने वाले जिसको कि मैंने वहाँ पे ग्रुप 1 से दिखाया था। और ये जो 2 सेलों का स्ट्रक्चर बना है ना उसे हम कॉपी कर लेंगे और उसके अंदर जो क्लास नेम है उसको हम लो लाइट कर देंगे। और क्लास का जो नेम हम इस तरीके से रखेंगे, पहले में हाईलाइट, दूसरे में लो लाइट, फिर तीसरे में हाईलाइट, चौथे में लो लाइट। इस तरीके से एक जब हम कलर ग्रेडिंग लगाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आएगा। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा बट ऐसा है नहीं। जब आप इसे 1 2 बार क्रिएट करोगे खुद से तब जाकर के ये आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा। टेबल में होता क्या है, रो और कॉलम, इसी चीज़ को अगर हम बार बार कॉपी करते हैं तो इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे 2 सेल को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो वहाँ पे जो दूसरा रो था उसके अंदर हम लिखेंगे कॉल स्पैन, और उसके अंदर हमें कितने कॉलम को स्पैन करना है उतना हम संख्या वहाँ पे लगा देंगे, जैसे कि 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 2 कॉलम को ये स्पैन कर देगा। और यही सेम लॉजिक हम लगाते हैं रो स्पैन के अंदर। वहाँ पे हमें कितने रो को स्पैन कराना है उसके सामने लिख देते हैं, लेकिन उन 2 रो के अंदर सेलों की संख्या अगर बराबर रहेगी तो ऐसे में एक सेल बच जाएगा। इसीलिए हम पहले में लगाते हैं 8 सेल, दूसरे में 7 सेल, यानी कि एक कम, जिससे कि वो एक जगह ले लेगा। टेबल का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और हमने जो कॉलम स्पैन और रो स्पैन का यूज़ किया था तो इस तरीके से हम सेलों को मर्ज कर लेते हैं। अब बारी आता है इसके अंदर डेटा फिल करने की, जो कि बहुत ही आसान है। हेडर टैग के अंदर हम क्या नाम रखना चाहते हैं, क्या हेडलाइन रखना चाहते हैं वो रखेंगे। ग्रुप के अंदर कौन सा ग्रुप रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ रखा है सीरियल नंबर, उसके बाद फिर नेम एंड ID, इस तरीके से। और जो भी हम डेटा रखेंगे वो लाइन बाय लाइन चलेगा क्योंकि ये TR टैग के अंदर लिखा जा रहा है, इसलिए टेबल रो के अंदर रो स्पैन वाले TR टैग के अंदर हम लोग ग्रुप लिखेंगे और बाकी जो डेटा है वहाँ पे हम कॉपी कर देंगे सेम तरीके से। मैंने इसमें डेटा किस आधार पे भरा है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि कोई कंपनी है, उसके अंदर एम्प्लॉय का नेम क्या है, यूज़र ID क्या है, पासवर्ड तो नहीं है, ईमेल क्या है, नंबर क्या है और वो करता क्या है, जैसे कि एज क्या है उसका, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे भरा है। डेटा भर लेने के बाद सिंपली मैं उसको वहाँ से कॉपी करके सभी पे लगा दूंगा और इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज़ आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा यहाँ पे, जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया तो जो क्लास नेम था सभी का हाईलाइट हो गया है, तो उसे लो लाइट करना पड़ेगा, नहीं तो सभी के ऊपर एक ही कलर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा HTML का काम कंप्लीट हो जाता है। HTML का काम ही है स्ट्रक्चर को बनाना, और इसके अंदर जो भी हम देखते हैं, कलर ग्रेडिंग देखते हैं, सजावट देखते हैं, उस चीज़ को हम करते हैं CSS की सहायता से। तो अब बारी आती है CSS की।
सबसे पहले टेबल टैग को टारगेट करके उसके अंदर मार्जिन लगाएंगे हम टॉप से 50% और लेफ्ट से 70%, जिससे कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा बीच में दिखे। CSS के अंदर मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, बस इसके अंदर पैडिंग, कलर और इस फॉन्ट का जो कलर है बस उसको चेंज कर दूँगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने वाली नहीं है। TD रोड हेडर को टारगेट करके यहाँ पे कलर मैंने वाइट कर दिया और बैकग्राउंड कलर इसका हमने रखा है पिंक कलर का। अभी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। डेटा के अंदर ज़रा सा फैलाव लाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे TD टैग को टारगेट करके पैडिंग को लगाएंगे, और पैडिंग मैंने यहाँ पे रखा है 7 पिक्सल, जिससे कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। कैटेगरी वाले रो के अंदर सभी चीज़ें हम सेम ही रखेंगे, इसलिए इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कलर वाइट ही रहेगा, बैकग्राउंड कलर पिंक से मिलता जुलता, और फ़ॉन्ट साइज 70 पिक्सल रख कर देते हैं इसको, और इसको हम सेंटर में ही रहने देते हैं, पोजीशन सेंटर, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट का। और इसके अंदर हम कहाँ पे इसको प्लेस करना चाहे, सेंटर में, लेफ्ट, राइट, टॉप, उसको लगा सकते हैं। इस तरीके से हम सभी सेल को उसके क्लास नेम से टारगेट करेंगे, और उसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो एट्रीब्यूट लगा करके हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम ही चीज़ रखने वाले हैं, कलर वाइट ही रहेगा, बैकग्राउंड कलर इससे मिलता जुलता, थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं इस तरीके से। और आप जो देख रहे हो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसमें कलर नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो है ना रो के अंदर है। तो इस पर भी इस CSS प्रॉपर्टी को लाने के लिए हम ग्रुप वाले कॉल स्पैन में जा कर के वहाँ पे जो इसका क्लास नेम है उसको हम ग्रुप कर देंगे। तो आप CSS लगाते हैं हाईलाइट और लो लाइट के अंदर, जिसके लिए मैं यहाँ पे दोनों का एट्रीब्यूट सेम ही रहेगा, बस उसमें लाइट जो है उसको लो और थोड़ा सा हाई कर देंगे, जिससे कि इनके बीच में डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। आप इस चीज़ पे और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, जिससे कि कलर ग्रेडिंग और ज़्यादा बेहतर हो, उभर के आए और ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप इस पर समय दे सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा था, एक बार ये जो पूरा टेबल है सेम कलर का हो गया था, क्योंकि यहाँ पे क्लास नेम मैंने चेंज नहीं किया था। वही मैंने आपको बताया था कि इसका जो क्लास नेम है उसे चेंज करना पड़ेगा हाईलाइट और लो लाइट करके। तो मैंने सिंपली पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी किया और उसके अंदर कलर को बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कठिन से कठिन टेबल को क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ HTML के अंदर थोड़ा सा कठिन है, मैं मानता हूँ। इसी चीज़ को एक्सेल के अंदर बहुत ही ईजी तरीके से किया जा सकता है, बट ये डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, थोड़ा सा कठिन तो होगा ही। बाकी ये कंटेंट कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।